आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरा वचन जीवित वचन एक एक जन की लाइफ में बोया जाए परमेश्वर, और इनकी लाइफ से कोई भी शैतान इनकी लाइफ से उस जीवित वचन को परमेश्वर चुराने ना पाए खुदावन, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा प्रोटेक्शन करे आज के तेरे वचन की, इनकी दिलों में, इनके हृदयों की पट्टियों पर परमेश्वर तेरा जीवित वचन लिखा जाए, और हर एक जन रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार फॉलो करके तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर के ग्लोरियस प्रेजेंस में हमेशा के लिए बने रहने पाए, इनकी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज बनने पाए परमेश्वर। हर एक जन अपनी आत्मा में परिपक्व हो पाए खुदावन, और तेरे कामों को कर सके परमेश्वर। आज एक एक जन को तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन आमेन। आज जितनी भी ब्रांचेस मैं एक साथ देखना चाहती हूँ सामने, आप सभी ब्रांचेस ब्लेस्ड हैं, सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, और हम परमेश्वर के वचन को, जिस तरह से मैंने सुबह भी बोला था कि जो है यिर्मयाह नबी के ऊपर परमेश्वर ने ये बात को जाहिर किया कि जो 70 वर्ष के लिए जो इजरायली हैं बेबीलोन में उन्हें भेज दिया जाएगा बंदी बनाने के लिए। वो ऐसा क्यों हुआ कि 70 वर्ष के लिए उन्हें भेजा गया? क्योंकि जो यिर्मयाह वो कहता है कि इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो है अपने अपनी बुरी चाल, अपने अपने बुरे कामों से इन लोगों ने मन नहीं फिराया। यिर्मयाह कहता मैं तो यहोयाकीम के चौथे वर्ष से लेकर जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के प्रथम वर्ष तक लगातार 23 वर्ष से कहता मैं तो इन लोगों को, इजरायलियों को बताता आ रहा हूं, चेतावनियां देता आ रहा हूं, लेकिन इन्होंने अपने अपने जो बुरी चालों से, अपने अपने बुरे कामों से कहता बिल्कुल मन नहीं फिराया। इन लोगों ने जो है अन्यों की उपासना की, परमेश्वर की उपासना को छोड़कर दूसरों को दंडवत किया। वो यिर्मयाह कहता है कि इन्होंने किस तरह से अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को ही जो है सिर झुकाकर परमेश्वर को रिश्त दिलाई, इन लोगों ने व्यभिचार किया। सो वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर जो इन पर भड़का है, सो प्रभु कहता है कि मैंने 70 वर्ष के लिए जो है इन्हें बेबीलोन के राजा के अधीन कर दूंगा, और 70 वर्ष तक इजरायलियों को बेबीलोन में गुलामी में रहना पड़ा। इसकी जो भविष्यवाणी सबसे पहले यिर्मयाह के द्वारा, नबी के द्वारा की गई थी, और लिखा कि जैसे ही वो 70 वर्ष बाद लिखा है कि वो इजराइल में, यहूदा में अपने घरानों में वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर का भवन ही नहीं है। हम जिस परमेश्वर को पूछते हैं, जिस परमेश्वर के सामने हमने प्रेयर्स करनी है, वो तो जीवित भवन है ही नहीं। क्योंकि जैसे आज भी हमारी मसीही लाइफ में हम क्रिश्चियन है, विश्वासी हैं, लेकिन हमें एक अगुआ चाहिए, एक स्पिरिचुअल, हमें आत्मिक मेंटर चाहिए, एक जीवित चर्च चाहिए, एक ऐसा भवन चाहिए जिसमें परमेश्वर की प्रेजेंस हो, जहां पर परमेश्वर के दूत विराजमान हो, जहां पर हम परमेश्वर की आराधना कर सके। और लिखा है कि जो 70 वर्ष के बाद जब इजरायली बेबीलोन से वापस लौटे, तो उन्होंने क्या देखा कि परमेश्वर का तो यहाँ पर कोई भवन ही नहीं है। लिखा है कि एजरा 6 उसकी 14-15 में कि उन लोगों ने जो है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। जैसे कि मैंने सुबह भी बोला था कि शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु था एक, जो कि परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन साथ में कहते हैं कि परमेश्वर के दासों ने उनकी मदद की, जिनका नाम था हागे और जकर्याह। सो जब ये बेबीलोन से ये 70 वर्ष की गुलामी के बाद वापस लौटे, तो परमेश्वर ने असल में 2 नहीं 3 नबियों को इनकी लाइफ में भेजा था। वो 3 नबी थे, हागे, जकर्याह और मलाकी। सबसे पहले परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उन्हें को एक गाइडलाइन चाहिए थी, उन्हें एक स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए थे, एक स्पिरिचुअल मेंटरशिप के नीचे उन लोगों ने आना था। एक ऐसी दलेरी चाहिए थी जो हमारा सिर्फ आत्मिक मेंटर, हमारा जो स्पिरिचुअल फादर है, केवल वही दे सकता है। तो कहते हैं कि फिर हागे और जकर्याह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाया, और वो प्रभु की दया से दोनों दास परमेश्वर के नबूवत करने लगे, और जो इजरायली थे बड़ी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के काम को जल्दी से करने लगे। हम देखते हैं कि तब यहूदी पुरनिये हागे नबी इदो के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए, और उन्होंने इजराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरू और दारा अर्थकश्तर की आज्ञा के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। और परमेश्वर की दया से जो ये इन तीनों में से 2 नबी थे, खुदा के प्रभु के दास थे, जिसमें से हागे और जकर्याह, उन 2 प्रभु के सच्चे दासों की गाइडेंस की वजह से परमेश्वर का भवन समय रहते बन पाया। 6 उसकी 15 में जब देखते तो उसमें लिखा किस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष के अदार महीने के 3रे दिन को परमेश्वर का भवन जो है बनकर पूरा हुआ। सब कलीसिया कहे आमीन। सो इस तरह से
जो लोग एक समय पर जिन्होंने काम शुरू किया, लेकिन जैसे शत्रुओं ने अटैक किया, बिन्यामीनी यहूदियों के शत्रुओं ने, इजरायलियों के शत्रुओं ने अटैक किया, कहते हैं कि वो वकीलों को बहुत सा पैसा देने लगे कि इनका भवन जो इनके परमेश्वर का भवन नहीं बनना चाहिए, तो लिखा कि वो डर गए, उन्होंने परमेश्वर के भवन का काम जो है रोक दिया। पूरा कुस्रू का जो राजा था, बेबीलोन में कुस्रू का राजा, फारस का राजा, उसके पूरे जीवन काल में जो परमेश्वर का भवन का काम रुका रहा। और कहते इतना ही नहीं, फिर जब राजा दारा आ गया, उसके भी प्रथम जो 2 वर्ष थे उसके साम्राज्य के, उसमें भी परमेश्वर का भवन का काम रुका रहा। लेकिन जैसे प्रभु के दास उनके साथ जुड़े, जैसे हागे और जकर्या परमेश्वर के 2 दास उसके साथ जुड़े, तो लिखा है कि उनमें दलेरी है, उनमें हयाब आया, उन्हें स्पिरिचुअल सपोर्ट मिली, परमेश्वर की गूढ़ गहरी बातों को जो है प्रभु के दास अपने लोगों तक पहुंचाने लगे। और कहते हैं कि परमेश्वर का भवन जो है बनकर तैयार हो गया। लेकिन कहते हैं कि जब परमेश्वर का भवन बना तो इन लोगों को जो 70 वर्ष बेबीलोन में रहकर आए थे, ये परमेश्वर के भवन तो बन गया, लेकिन उस भवन में परमेश्वर की आराधना कैसे करनी, ये लोग आराधना करना भूल गए थे। इन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में हमें किस तरह से जाना चाहिए, हमें किस तरह से बैठना, हमें किस तरह से जो है मग्न होकर परमेश्वर की आराधना करनी, प्रस्तिश करनी। उस समय जब हम आराधना करें, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हम फोन नहीं उठा सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते। जिस दिन संडे है, चाहे जितना भी मर्जी बड़ा काम हो, जितना मर्जी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, जितनी मर्जी बड़ी मीटिंग हो, कोई शादी विवाह हो, लेकिन जो संडे है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। सो उसे हमें परमेश्वर का ही पवित्र मानकर, प्रभु का दिन मानकर हमें उसे पूरा करना है, परमेश्वर के घर में जाना है। सो इन चीजों को, वो बेबीलोन से आए थे, तो उसकी वजह से बहुत देर अन्य जातियों में रहने की वजह से वचन कहता है कि वो परमेश्वर की जो है बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल चुके थे। और लिखा है कि वो फॉरेन में अन्य जातियों में रहने के कारण उनके चाल चलन को, रहन सहन को, उनकी बातचीत को, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था। हालेलुया। हम जब जकर्या 3 अध्याय उसके 3 में क्या देखते हैं, इसमें लिखा कि उस समय यहोशू, जो जकर्या 3 अध्याय है उसकी 3 आयत में, जो यहोशू था वो क्या था, वो महायाजक था। लिखा है कि उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। थोड़ा जल्दी से दिखाएंगे हम वर्सेस को। उस समय यहोशू तो कहते हैं कि दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। वो कौन था? महायाजक था। महायाजक परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु के दूत के सामने क्या था? मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा कि इसके मैले वस्त्र, जो इसके गंदे वस्त्र हैं, उतारो। ऐसा क्यों कहा? जब हम देखते हैं निर्गमन 28 और उसके 1 और 2 आयत को, आप सब अपनी बुक्स में देखेंगे, बाइबल्स में, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने मूसा से बात की कि मैंने इजराइलियों के लिए याजक और महायाजक चुने हैं। मैंने हारून और उसके पुत्रों को अपने परमेश्वर के भवन में याजक और महायाजक होने के लिए चुना है। तो अब क्या करो? इनके लिए वैभवशाली शोभायमान वस्त्र बनाओ। उसमें लिखा है कि तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, जितनों के हृदय में बुद्धि हो, जितने लोगों में बुद्धि हो, आत्मा से परिपूर्ण हो, वही केवल परमेश्वर के याजकों के लिए पवित्र वस्त्रों को बनाएं, ताकि जो मेरे भवन में आने जाने वाले, मेरे भवन में जो याजक ठहराए गए हैं, उन वस्त्रों को पहनकर वो याजक का काम मेरे निमित्त कर सकें। लेकिन जब हम देखते हैं जकर्या 3 और उसके 3 में, क्योंकि ये 70 वर्ष तक ये लोग जो थे बेबीलोन से, अन्य जातियों में से उनके साथ रहकर वापस लौटे थे, तो इन लोगों ने वहां का कल्चर थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लिया। परमेश्वर में किस तरह से रहना है, संडे किस तरह से बैठना है, संडे के बाद हमें बाकी के सारे दिन किस तरह से परमेश्वर में गुजारने, हमें ऑफरिंग को बोना, हमें टाइथ परमेश्वर को देना अनिवार्य, परमेश्वर की प्रेजेंस में हमें फोन का प्रयोग नहीं करना, हमें संडे प्रभु के घर में ही आना है, हमें अपने घरों में परमेश्वरीय माहौल बनाकर रखना है, हर समय ऑडियो बाइबल चलती रहनी चाहिए, हमें रोजों में रहना है। सो लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में किस तरह से रहना है उसे भूल चुके थे। हागे और जकर्या नबियों की दया के कारण, उनकी सपोर्ट के कारण परमेश्वर में वो एक परमेश्वर का सुंदर भवन तो खड़ा कर पाए, लेकिन उस भवन में परमेश्वर की आराधना कैसे करनी, कहते ये उन्हें नहीं आता था। जो परमेश्वर ने मूसा से स्पेशली कहा था कि जो मेरे याजक हैं उनके वस्त्र जो है स्पेशल, वैभवशाली, शोभा में निमित्त पवित्र वस्त्र होने चाहिए। और जो वस्त्रों को बनाने वाले जो टेलर है ना, स्टिचिंग करने वाले, परमेश्वर कहता है वो भी आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धिमान लोग होने चाहिए, ताकि मेरे याजक, मेरे चुने हुए याजक जब उन पवित्र वस्त्रों को पहनकर ही मेरे सामने आया जाया करे। लेकिन क्योंकि ये 70 वर्ष दूर रहे और इनका जो महायाजक था, लिखा है कि उसके भी वस्त्र मैले थे।
उसके जब मैले वस्त्रों को देखा दूत ने और बोला कि इसके वस्त्र क्यों मैले हैं, और बोला कि इसके वस्त्रों को उतारो और साफ पवित्र वस्त्र इसके पहनाओ। हालेलुया। और अब मैं याजकों की, महायाजकों की बात आपसे क्यों कर रही हूं? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे चुने हुए वंश, मेरी पवित्र प्रजा, राजपदधारी, याजकों का समाज। परमेश्वर कहता है मेरे पवित्र लोग, मेरी निज प्रजा हो। सो यदि परमेश्वर ने जो यहोशू के लिए जो परमेश्वर का रूल था, जो परमेश्वर का हारून और उसके बेटों के लिए जो रूल था कि वस्त्र पवित्र होने चाहिए, यदि तुम लोग मेरे पर विश्वास करते हो, मेरी प्रेजेंस में हो, तो मेरे वस्त्र पवित्र होने चाहिए। तो सेम परमेश्वर नए नियम में कहता है कलीसियाओं को कि तुम भी मेरे लिए याजकों का समाज हो, कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह और हम उसके याजक हैं। सो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे वस्त्र भी जो है, कलीसियाओं तुम लोगों के वस्त्र भी पवित्र होने चाहिए। कि जैसे यहोशू महायाजक के वस्त्रों को गंदा देखा तो दूत कहते कि तेरे वस्त्र क्यों गंदे हैं, इसके फटाफट गंदे वस्त्रों को उतारो, इन गंदे वस्त्रों के साथ ये मेरी सेवा नहीं कर सकते, मेरी प्रेजेंस में ये गंदे वस्त्रों के साथ ये याजक मेरी प्रेजेंस में नहीं बैठ सकते। सो परमेश्वर नए नियम में कहता है कि कलीसिया तुम लोग भी परमेश्वर के चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा और परमेश्वर के क्या हो, निज लोग हो। हालेलुया। क्या आप क्या हो? याजकों का समाज। तो फिर मैं आपको पूछ रही हूं कि क्या आपके वस्त्र तो कहीं मैले नहीं, कहीं आपके वस्त्र तो गंदे नहीं हो गए? सो मैं आपको वो वस्त्रों की बात नहीं करी जो आपने इस समय पहने हुए हैं। सो आपने डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज, डिफरेंट प्रिंट्स, डिफरेंट फैब्रिक्स वाले आपने वस्त्र जरूर पहने होंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर किन वस्त्रों की बात कर रहा है? नए नियम में परमेश्वर बात कर रहा है आपके आत्मिक वस्त्रों की। परमेश्वर कहता है कहीं आपके आत्मिक वस्त्रों पर यहोशू की तरह कोई दाग तो नहीं लग गया, वो व्यभिचार का दाग, वो परमेश्वर कहता है कि वो अशुद्ध काम करने का दाग, कहीं आप नशों का, जो परमेश्वर कहता है पियक्कड़ ना बने, इससे लुचपन ही होता है, जो मेरी प्रेजेंस में वो किसी भी तरह का मदिरा का जो है नशा ना करे। तो परमेश्वर कहता है कि नशे करने का शायद तूने कहीं अपने पवित्र वस्त्रों पर, आत्मिक वस्त्रों पर दाग तो नहीं लगा दिया। तो परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम लोग जो है अनमैरिड हो, अपने समय का वेट करो, परमेश्वर बेस्ट पार्टनर देंगे। तो परमेश्वर कहता है समय से पहले कहीं तूने व्यभिचार करके अपने पवित्र आत्मिक वस्त्रों को दागी तो नहीं कर लिया, क्योंकि दूत कहते हैं फटाफट इस याजक के मैले वस्त्र उतारो, क्योंकि मेरी प्रेजेंस में इन मैले गंदे वस्त्रों के साथ मेरी प्रेजेंस में ये नहीं आ सकता। हालेलुया। सो अपने आप को चेक करें कि कहीं हम में तो कोई कमी तो नहीं, क्योंकि आप अपनी ज्यादा अधिक अपनी चीजों को, अपनी कमियों को समझते हैं। परमेश्वर का आत्मा और आप समझते हैं कि आप में, आपको पता है कि आप में क्या कमी है, कौन सी कमी है जो बार बार आपको जो है हरा देती है, जो आप पर ओवर पावर करती है। सो वो कमी जो है आपके आत्मिक पवित्र वस्त्र जो परमेश्वर ने आपको पहना है उस पर एक दाग है। सो परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, फिर परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता यदि आपकी लाइफ में आपके पवित्र वस्त्रों के ऊपर कोई दाग है। तो परमेश्वर कहता है जल्दी से उतारो, जल्दी से बदलो अपने गंदे बदबूदार वस्त्रों को और पवित्र वस्त्रों को पहन लो। वो पवित्र वस्त्र है आत्मा, वो पवित्र वस्त्र है गैर भाषा के वरदान। प्रेयर्स में जल्दी से चले जाओ, परमेश्वर कहता है जल्दी से रोजों में चले जाओ, लॉन्ग प्रेयर्स में चले जाओ, जल्दी से मेरे वचन पर चलना शुरू कर दो, मेरी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दो। परमेश्वर कहता है जिस तरह से दूत ने यहोशू महायाजक को बोला जल्दी से इसके गंदे वस्त्र उतारो, क्योंकि मेरी प्रेजेंस में ये ऐसे गंदे वस्त्रों, मैले वस्त्रों के साथ नहीं आ सकते। सो इसी तरह से कलीसिया ऑनलाइन ब्रांचेस, आप भी क्या हैं? परमेश्वर के, हम क्या हैं? परमेश्वर के याजक हैं। सो हमारे जो है आत्मिक वस्त्रों पर भी किसी भी तरह का नशे का, व्यभिचार का, चोरी का, रिश्वतखोरी का, किसी भी तरह का जो बैर भाव का, विरोध का, किसी भी तरह का गलत काम का, हमारे आत्मिक वस्त्रों पर भी कोई दाग धब्बा, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बदबू का कोई भी निशान जो है वो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और यहां पर जो परमेश्वर का पवित्र डिसाइपल था जिसका नाम था यूहन्ना, और परमेश्वर ने उससे बात की, वो कहता है कि एक दिन मैं आत्मा में गया, आत्मा में प्रभु के दिन, कहता है यूहन्ना कहता है प्रभु के दिन मैं आत्मा में गया और मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा तुरी का शब्द मेरे पीछे मुझे सुनाई दिया, जिसने कहा कि जो तू देखता है यूहन्ना उसे तू पुस्तक में, डायरी में लिख और 7 कलीसियाओं को भेज। और प्रकाशित वाक्य में ये बात है, और उसमें से 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया थी जिसका नाम था सरदीस की कलीसिया। हालेलुया। सो हम प्रकाशित वाक्य को निकालेंगे। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसकी 4 आयत में इसमें लिखा कि पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं,
वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। तो यूहन्ना कहता है कि मैं एकदम से आत्मा में गया और मुझे पीछे से तुरी का एक शब्द सुनाई दिया, जिसमें से मुझे ये बड़ा शब्द सुना कि जल्दी से जो तू सुनता है उसे लिख और 7 कलीसियाओं को भेज, उसमें से एक कलीसिया से सरदीस की कलीसिया। और वो कहता है कि सरदीस की कलीसिया में से बहुत से ऐसे लोग थे, वहां के सरदीस एक एरिया का नाम है, वहां पर बहुत से ज्यादातर ऐसे लोग थे वो जो के व्यभिचार में पड़े थे, जिन्होंने अपनी पवित्रताई को खो दिया था, जो पूरी तरह से भटक चुके थे। सरदीस में बहुत से लोग ऐसे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है पर हां सरदीस, मैंने तेरे यहां कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बहुतों ने व्यभिचार में अपने वस्त्रों को दागी कर लिया, बहुत से भटक चुके हैं, बहुत से मेरे पद से परे हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता कि सरदीस तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ थोड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध, व्यभिचार, गलत चीजों के साथ अशुद्ध नहीं किया। परमेश्वर कहता मैं उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा, खुदावंद कहता, क्योंकि वे इस योग्य हैं। परमेश्वर कहता मैं उन्हें जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखूंगा, और परमेश्वर कहता मैं पिता और स्वर्गीय दूतों के सामने मैं उन्हें मान लूंगा, उन लोगों को स्वीकार करूंगा। हालेलुया। आज अपने आप को जांचना है कि कहीं आप में तो कोई ऐसी कमी नहीं है, कहीं कोई ऐसी कमी घटी तो नहीं है जो आपके आत्मिक वस्त्र जो परमेश्वर ने पहना है, क्योंकि आप भी एक याजक हैं, जैसे यहोशू जकरिया 3:3 में याजक था, उसके मैले वस्त्र थे। तो परमेश्वर कहता कहीं आप में भी कोई कमी तो नहीं, कहीं आप भी आत्मा में कच्चे तो नहीं है, कहीं आप में व्यभिचार तो नहीं, कहीं आप में कोई गंदी स्पिरिट, गंदी आदत तो नहीं जिसने आपके वस्त्रों को मैला किया हुआ है। परमेश्वर कहता है सरदीस में भी ऐसे बहुत से लोग थे, ज्यादातर लोग अपवित्रताई में थे, व्यभिचार में थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को शुद्ध रखा, अशुद्ध नहीं किया। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं परमेश्वर, हम अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं होने देंगे परमेश्वर। हम प्रेयर में परमेश्वर अपने आप को डिटॉक्स करेंगे। खुदावन अपने हाथों को उठाकर साथ में कलीसियाएं बोले, ब्रांचेस के परमेश्वर, ऑनलाइन कलीसियां के परमेश्वर, हम लंबी प्रेयर्स में परमेश्वर अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। खुदावन हम लॉन्ग फास्टिंग्स में जाएंगे, लंबे फास्टिंग्स के साथ परमेश्वर अपने आप को जो है रिफ्रेश करेंगे। खुदावन और जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया परमेश्वर बपतिस्मे के साथ और परमेश्वर तेरे लहू के साथ अपने आप को धोएंगे, अपने वस्त्रों को, मैले वस्त्रों को परमेश्वर तेरे पाक पवित्र लहू के साथ परमेश्वर धोकर हम साफ करेंगे। हालेलुया। सो वो कहता है कि जिन लोगों के वस्त्र, वचन कहता है जिन लोगों के वस्त्र गंदे हैं, जिन लोगों में गलत गंदी आदतें हैं, जो व्यभिचार के अटैक जिन लोगों पे होते हैं, जिन लोगों ने मेरे वचन को सुना लेकिन मेरी आज्ञाओं को सीरियसली नहीं मानते, तो परमेश्वर का दास यिर्मयाह कहता है कि उनकी लाइफ में फिर जो प्रभाव है, बहुत ही खतरनाक प्रभाव उनकी लाइफ में पड़ते हैं। उसका इफेक्ट जो है व्यभिचार का, गंदी चीजों का इफेक्ट बड़ा जो है खतरनाक रहता है, और वो फिर किसी के साथ उन गलत चीजों के रिजल्ट्स को शेयर नहीं कर सकते। जिस तरह से जब हम परमेश्वर में चलते तो अपनी टेस्टिमनीज को चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों के साथ, दूसरे कलीसियाओं के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यिर्मयाह कहता कि यदि तुम्हारे वस्त्र मैले हैं तो फिर तुम उन मैली गंदी चीजों से मिले रिजल्ट को लोगों के साथ फिर शो करने के योग्य नहीं रहे। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक को निकालते हैं, यिर्मयाह 13 अध्याय, और लिखा है कि उसमें परमेश्वर ने बात की यिर्मयाह के साथ कि किस तरह से यदि तुम लोगों के, परमेश्वर कहता है यिर्मयाह अपने लोगों को बताओ कि यदि तुम लोगों ने मेरी आज्ञाओं को ना माना, यदि तुम पवित्र जीवन नहीं जिया, यदि तुम लोगों ने केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही अपना पिता मानकर उसकी उपासना नहीं की, यदि तुम लोगों ने जैसे ही बीमारी और दुख आया, जैसे कोई तकलीफ है, जैसे विरोध हुआ और तुम लोग पीछे हट गए, और यदि तुम लोगों ने खुलकर मेरे नाम को स्वीकार नहीं किया, और यदि तुम लोगों ने मुझे छोड़ किसी अन्य की उपासना की, यदि तुम लोगों ने किसी अन्य के आगे दंडवत करके मुझे रिश्त दिलाई, तो परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम समझोगे और देखोगे कि मैं उन लोगों के साथ कैसा कर सकता हूं। हालेलुया। यिर्मयाह 13 अध्याय को आप सब अपनी पुस्तक बाइबल में से देखेंगे, जिसमें लिखा कि यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह परमेश्वर के दास के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि सन्नी के फैब्रिक का एक लुंगी मोल ले। लुंगी मीन्स के धोती का कपड़ा जो कि पहनते थे नीचे, जो कहते हैं कि सन्नी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध। और परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि सन्नी के फैब्रिक का एक क्या ले, एक लुंगी मोल ले, एक कपड़ा मोल ले धोती के लिए, और उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे।
सो परमेश्वर की ऐसी इंस्ट्रक्शन आई तो यिर्मयाह कहता कि मैंने सेम प्रभु के कहने के अनुसार, जैसा परमेश्वर का वचन मिला उसके कहने के अनुसार, कहता कि मैंने एक धोती के लिए, लुंगी के लिए एक कपड़ा मोल लिया और उसे बांध लिया अपनी कमर के ऊपर। और कहता है कि फिर परमेश्वर का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा कि जो लुंगी तूने मोल लेकर कस ली है उसे क्या कर, फरात नामक एक एरिया का नाम है, फरात के तट पर ले जा और उसे एक चट्टान की दरार में, जो चट्टानें होती हैं चट्टानों की दरार, क्रैक्स में, तरेड़ों में क्या कर छिपा दे। सो लिखा है, यिर्मयाह कहता कि मैंने परमेश्वर का वचन जैसे ही मेरे पास पहुंचा मैंने सेम वैसे उसी रीति से किया। कहता कि मैंने उस जो मैंने धोती ओढ़ ली थी परमेश्वर के कहने पर, उस धोती को फटाफट लिया अपने हाथ में और कहता है कुछ 400 कदम दूर या 4 किलोमीटर कहता है मैं मुझे चलना पड़ा होगा और मैं गया फरास नामक तट के ऊपर। कहता है मैंने एक चट्टान में एक दरार के बीच परमेश्वर के कहने के अनुसार उस लुंगी के कपड़े को, धोती के कपड़े को कहता है मैंने छिपा दिया। और लिखा है, यिर्मयाह कहता कि फिर कुछ दिनों बाद कहता मैं अपने काम में बिजी हो गया, मैं प्रेयर्स में चला गया, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद तीसरी बार परमेश्वर का वचन यिर्मयाह कहता मेरे पास पहुंचा और परमेश्वर कहता कि अब उठ फिर फरात के पास जा। यिर्मयाह 13:6 में लिखा, बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा कि उठ अब फिर उसी स्थान पर जा, उसी फरास तट के ऊपर जा और जिस चट्टान की तरेड़ में तुमने, दरार में जो लुंगी तुमने छुपा दी थी उसे वापस निकाल। और कहता है जैसे ही मैं वहां पर गया परमेश्वर के वचन के कहने के अनुसार फरात तट के ऊपर, कहता है मैंने उस चट्टान में से उस लुंगी के कपड़े को, धोती के कपड़े को कहते हैं मैंने जैसे खोद कर निकाला। सो खोद कर वचन में लिखा है, सो खोदा कैसे हुआ, किसी लकड़ी के साथ खोदा होगा क्योंकि चट्टान की तरेड़ में परमेश्वर ने छुपाने के लिए बोला था। कहते जैसे मैंने छड़ी के साथ जो है उसे खोदा और कहते मैंने उस कपड़े को जैसे ही बाहर निकाला तो वचन कहता है 13:7 में कि उसने निकाला तो क्या देखा कि देखो लुंगी जो है बिगड़ गई थी, वह किसी काम की ना रही। कहता है कि जब मैंने उस कपड़े को कहता है बाहर निकाला तो पूरी तरह से बिगड़ गई थी। उस पर कहते हैं कि मिट्टी, डस्ट पड़ गई थी, वो पूरी तरह से कीचड़ के साथ गीली हो गई थी, काई उस पर लग गई थी। जब उसने लकड़ी के साथ उस कपड़े को जैसे खोदा होगा तो वो लकड़ी के साथ फट भी गई थी। तो यिर्मयाह कहता है कि उस कपड़े को जब मैंने देखा तो क्या देखा कि वो पूरी तरह से वो कपड़ा बिगड़ गया था और कहता प्रयोग में जो है किसी काम का वो कपड़ा ना रहा, वो किसी काम के लिए यूज में नहीं आ सकता था, इतना बुरा हाल उस कपड़े का हो गया। और लिखा कि फिर कहता यिर्मयाह कहता मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि सेम ऐसे उन लोगों की, उन इजराइलियों की, उन लोगों की जो परमेश्वर में हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन कहता है परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, इस कपड़े की तरह ही वे फटे पुराने बदबूदार और ऐसी उनकी फटी पुरानी जिंदगियां हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इस कपड़े की तरह जो मेरे वचन पर नहीं चलते, जो केवल मुझे ही परमेश्वर करके नहीं मानते, जो अपनी लाइफ में व्यभिचार रखते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 सनामाओं का यहोवा है, पाप उसमें क्या है, बिल्कुल नहीं। सो परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को जानकर भी मानते नहीं हैं, सो जो अपनी मन की इच्छा पर, हठ पर अड़े हुए हैं, वो कहता है कि जो वचन सुनने से इनकार करते हैं और अपने मन के हठ पर चलते हैं, परमेश्वर कहता है इसी कपड़े की तरह जो पूरी तरह से बिगड़ गया, जिस पर काई लग गई, जो डस्ट के साथ पूरी तरह से ढका गया, गंदा हो गया, मैला हो गया, फट गया और पहनने लायक ना रहा, ऐसी जिंदगियां मैं उन लोगों की कर दूंगा। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं कि परमेश्वर हम प्रेयर में खुदावन हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं परमेश्वर, हम लॉन्ग प्रेयर्स में जाएंगे परमेश्वर, हम पर्सनल प्रेयर तेरे साथ करेंगे परमेश्वर, हम पर्सनल प्रेयर्स में जाएंगे, हम सुबह की पर्सनल प्रेयर में जाएंगे जो कि केवल कवाड़ों को बंद करके, अपने डोर्स को बंद करके, बल्कि परमेश्वर केवल तेरे साथ होगी हमारी वो प्रेयर। और साथ में परमेश्वर हम शाम को अपनी फैमिली के साथ भी एक यूनिटी प्रेयर करेंगे ताकि हमारे परिवार में यूनिटी बनी रहे परमेश्वर। उसी तरह से खुदाबंद हम हफ्ते में 2 रोजे जरूर रखेंगे परमेश्वर, हम महीने में 3 दिन रात के रोजे रखेंगे परमेश्वर। अगर परमेश्वर का आत्मा हमें उत्साहित करे 40 रोजे रखने के लिए तो हम अपने रोजों में परमेश्वर को, अपनी भूख को त्याग कर हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। सो परमेश्वर कहता है कि जल्दी से तौबा करो, रिपेंट करो, क्योंकि जिन लोगों ने तौबा नहीं की, जिन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर कहता है उन लोगों का हाल इस लुंगी के कपड़े की तरह ही मैला, फटा, पुराना, गंदा, जैसे वो कपड़ा था पहनने लायक नहीं था, वैसी ही मैं दशा कर दूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और कहें कि हे परमेश्वर हम यहोशू की तरह हम अपनी आत्मिक लाइफ को मैला नहीं करेंगे। मैं लाइव देखना चाहती हूँ ब्रांचेस को
कि परमेश्वर अपने हाथ को उठाएं कि हे परमेश्वर, हम अपनी आत्मिक जिंदगी को यहोशू के वस्त्रों की तरह मैला नहीं करना चाहते, बल्कि परमेश्वर हम क्या करेंगे खुदावन, हम सरदीस की कलीसिया की तरह परमेश्वर अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं होने देंगे खुदावन। हम अपने आत्मिक वस्त्रों को अशुद्ध नहीं होने देंगे परमेश्वर। हम पवित्र जीवन जिएंगे खुदावन। हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर। हम तेरे रास्तों पर चलेंगे परमेश्वर। हम तुझ में आगे बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो अब कितने जन तैयार हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में जो है पवित्र जीवन जीने के लिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूं, प्रभु कहता है जिस तरह से मैं पवित्र हूं, सो मैं चाहता हूं कि मेरे जो बेटे बेटियां, मेरी संतान भी पवित्र ठहरे। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से तेरा बुलाने वाला पवित्र है, उसी तरह से तू भी अपने चाल चलन में क्या कर, पवित्र बन। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों को मैंने उद्धार के वस्त्र पहनाए। परमेश्वर कहता है मैंने उद्धार दिया तुम लोगों को। जिस तरह से हम पढ़ते हैं दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय उसकी 9 आयत में क्या लिखा, जिसमें लिखा कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य, उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सो परमेश्वर कहते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर परम पिता पवित्र है, उसी तरह से प्रभु कहते हैं तेरा बुलावा क्या है, तेरा बुलावा भी पवित्र है। दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय उसकी 9 में लिखा कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया। सो ये इसलिए नहीं कि हम अच्छे थे, हम अच्छे हैं, हम में एबिलिटी, हम में कैपेसिटी, हम में काबिलियत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जो कि सनातन काल से हम पर अनुग्रह करता आया है, उस अनुग्रह के कारण और जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमारी लाइफ के लिए, जो परमेश्वर का स्पेशल पर्पस है हमारी लाइफ के लिए, उस पर्पस के कारण जो परमेश्वर ने ये दया की कि अपना उद्धार हमें दिखाया और साथ में परमेश्वर ने एक पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया है। यानी कि यदि आप एक ड्राइवर हैं या आप कंप्यूटर का काम करते हैं, या फिर आप कोई भी कॉलिंग का काम है, कॉल सेंटर का काम है, किसी भी तरह का क्लीनिंग का काम है, कोई भी काम है, तो परमेश्वर कहता है कि वो उस काम तक आपकी लाइफ सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर कहता है मैंने तुम लोगों पर अनुग्रह किया है, स्पेशल पर्पस के लिए बुलाया है, मेरी बुलाहट तुम लोगों के लिए पवित्र है। सो आप लोग जितने भी जन वचन को देख रहे हैं, सो परमेश्वर की आपके लाइफ के लिए एक पवित्र बुलाहट है। खुदा ने आपको एक पवित्र बुलावे के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा बुलावा पवित्र है तुम लोगों के लिए, जितने भी जन तुम लोग मुझे सुन रहे हो। परमेश्वर कहते हैं मेरा बुलावा क्या है, मेरा बुलावा पवित्र है। खुदावंद कहते हैं जो भी तुम अपने काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई शॉप में हो, कोई जॉब करते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई वॉलंटियर हो, कोई सेवा करते हो, क्लीनिंग करते हो, कुछ भी काम है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट है, किसी भी फील्ड में क्यों नहीं हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उन सबसे बढ़कर मैंने तुम्हें एक पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया है, तुम्हारा बुलावा पवित्र है। परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हें एक जो है चर्च का, एक जीवित चर्च का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होने के लिए चुना। परमेश्वर कहता है एक बड़ा गिवर होने के लिए मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे प्रभु के सच्चे दास के लिए, परमेश्वर ने जो मिनिस्ट्री आपको दी है उसके लिए दिन और रात प्रेयर करने के लिए, एज अ प्रेयर वॉरियर के रूप में परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें जब फोन भी आए तो उस फोन पर भी तुम अपने जो फ्रेंड्स को, जो अपने रिलेटिव्स को परमेश्वर की ही बात सुनाओ। परमेश्वर ने किस तरह से चर्च में लोगों को हील किया, वो परमेश्वर के गहरे चिन्ह और चमत्कारों को लोगों तक शेयर करो। सुसमाचार घर घर लेकर जाओ। हालेलुया। हैंड टू हैंड लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाओ, फोन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाओ। सो परमेश्वर कहता भले तुम अपनी लाइफ में कोई भी काम क्यों नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया, तुम्हारा बुलावा पवित्र है। सो अब अगर आपकी लाइफ से व्यभिचारी है, अगर आपकी लाइफ में पाप भरा हुआ है, यदि आपकी लाइफ में गंदगी है, तो फिर जो परमेश्वर का पवित्र बुलाहट है, परमेश्वर का बुलावा जो पवित्र है, उसे किस तरह से आप फिर पूरा करेंगे, किस तरह से वो मैच बैठेगा, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, वो बैलेंस ही नहीं बैठेगा। हालेलुया। सो जिस तरह से हम जैसे अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के अंडर जैसे मैं और मेरी टीम काम करती है, तो हम यदि मेरी टीम से प्रेयर्स में होती है, लगातार प्रेयर्स में होती है, फिर वो हमारी बात को अच्छे से समझ पाती है और उसे उसी तरह से इंप्लीमेंट कर पाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है प्रेयर में नहीं है, कोई टीम मेंबर प्रेयर में नहीं, प्रार्थना में नहीं, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन नहीं है, और फिर जब हम उसे असाइनमेंट देते हैं, उस असाइनमेंट को वो समझ ही नहीं पाता, उसे कंप्लीट नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता, उसे दिए गए रिजल्ट जो असाइनमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आता।
सो परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से मेरी बुलाहट पवित्र है, तो यदि तुम व्यभिचारी हो, यदि तुम परमेश्वर के वचन को पूरे अच्छे से नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों को सही रीति से नहीं मानते हो, यदि तुम प्रेयर में, फास्टिंग में, रोजों में नहीं हो, यदि तुम संडे परमेश्वर के घर को नहीं देते, तो परमेश्वर कहते हैं किस तरह से तुम परमेश्वर की पवित्र बुलाहट को पूरा करोगे। सो परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले यहोशू जो याजक के मैले वस्त्र थे, और जैसे तुम्हारे गंदे आत्मिक वस्त्र हैं, सबसे पहले उन्हें उतारो, उन्हें साफ करो, उन्हें धो लो परमेश्वर के लहू से, उन्हें अपने आंसुओं से परमेश्वर के सामने समर्पण में जब प्रेयर्स करो, उन परमेश्वर की प्रेजेंस अनुग्रह के साथ पहले उन मैले वस्त्रों को धो लो, साफ कर लो। परमेश्वर कहता है फिर मैं अपने कामों के लिए, अपनी बुलाहट के लिए तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि हर तरह की अशुद्धता, और खुदावंद कहता है कि हर तरह की जो है बुढ़ियों की सी चाल से, कहानियों से अपने आप को परे रख और भक्ति की साधना कर। खुदावंद कहता है कि हर तरह की अशुद्धता से, यानी कि खाने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है हम वही खाएंगे ना। अगर कोई ईंट, पत्थर, रोड़ी, कच्चे चावल खाता तो वो क्या है? वो अशुद्धता है, वो अननेचुरल थिंग है। सो जैसे परमेश्वर ने एडम के लिए ईव को बनाया, सो अगर इसके अलावा कोई अदर रिश्ता है तो वो अपनी देह को अशुद्ध करने वाली बात है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि हर तरह की अशुद्धता से अपने आप को दूर रख और क्या कर? भक्ति की साधना में रह, प्रेयर्स में लगातार रह, परमेश्वर को लगातार मनन कर। प्रभु के वचन जो है तेरे मुख से कभी उतरने ना पाए, परमेश्वर का वचन तुम्हारे दिल से कभी भी जो है उतरने ना पाए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों के होठों पर वास करना चाहिए। परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा जो है तुम लोगों के दिलों दिमागों पर वास करना चाहिए, मेरा पवित्र आत्मा तुम लोगों के होठों से कभी उतरना नहीं चाहिए। सो हर तरह की अशुद्धता से अपने आप को दूर रखना है। सो जिस तरह से जो बेबीलोन से 70 वर्ष के बाद लोग वापस लौटे तो उन पर भी असर हुआ, अन्य जातियों का, उन देशों का, परमेश्वर से दूर थे, और लिखा है कि वो उनके रहन सहन, चाल चलन और उनके थोड़े बहुत कल्चर को भी बेबीलोन से वापस लौटे इजराइलियों ने अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के घर में आराधना किस तरह से करनी वो भूल चुके थे। हालेलुया। और यही रीजन था कि जो होशू महायाजक के वस्त्र मैले थे, जो कि बेसिक थिंग थी कि जब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ तो पवित्र वस्त्रों के साथ जाना है। सो उसी तरह से फॉरेन ब्रांचेस भी इस समय जो है दूर देशों में है, विदेशों में है, जहां पर डिफरेंट सिस्टम्स है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाना है कि चाहे वहां पर कोई भी रूल क्यों ना हो, कोई भी लॉ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो है पति और पत्नी जो है एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे और उनकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी व्यभिचार और क्लेश और कोई भी डाइवोर्स नाम की कोई भी चीज नहीं। सो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार के बिना तुम अपने पति और पत्नी से अलग नहीं हो सकते, तो बिना इस रीजन से जो है, जैसे फॉरेन में हम देखते हैं कि बात बात पर डिवोर्स होते हैं, तो बिना व्यभिचार इस रीजन के अलावा आपके जो है अपने लाइफ पार्टनर को बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं दे सकते। सो भले ही फॉरेन में है, लेकिन उस वहां के कल्चर को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करना है। हालेलुया। सो भले ही आप यूथ जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को वहां पर इतनी अथॉरिटी, इतनी फ्रीडम है कि आपके पेरेंट्स आपको खुल के कोई बात नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने माता पिता के आदर करो, उनका ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो, तब तेरी जिंदगी के दिन क्या होंगे? लंबे होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पेरेंट्स के लिए क्या कहता है कि अपने बच्चों के ऊपर क्या कर? छड़ी उठा, उन्हें छांट, उन्हें शेप दे, अगर उनमें कोई मिस्टेक है तो उन्हें सुधार, ट्रेन कर, उन्हें सिखा, समझा, उन पर छड़ी उठा। सो इसका मतलब कि यदि आप फॉरेन में हैं, वहां पर डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन यदि आपके पेरेंट्स, आप मसीह में हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं और आपके पेरेंट्स आपको कुछ सिखाते हैं, तो यस, आप पूरे नम्रता के साथ आप अपने पेरेंट्स की बात सुनेंगे, उसे मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के दिन लंबे करेंगे। आप परमेश्वर के सामने ये नहीं कह सकते परमेश्वर मैं तो यूके में था, मैं तो अमेरिका में था, वहां पर ये रूल था, हमें तो यही सिखाया था कि जो है किसी आप अपने पेरेंट्स की बात सख्ती से तुम लोग नहीं सुनना, तुम लोग बिल्कुल आजाद हो परमेश्वर, तो मेरी जिंदगी तूने क्यों छोटी की? सो परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ का आधार बनाना, परमेश्वर के वचन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी लाइफ में बनाए रखना। हालेलुया। आपकी लाइफ, आप चाहे जिस भी देश में क्यों नहीं है, लेकिन फाउंडेशंस जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशंस हैं वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपकी लाइफ का बेसिक जो है प्रभु का वचन होना चाहिए कि बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहें, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो हमेशा वो परमेश्वर के करीब रहें, वो प्रेयर्स में रहें, वो रोजे रखें,
वो संडे प्रभु के घर में जाएं ताकि आपको देखकर आपके बच्चे भी सीख सकें, परमेश्वर में बढ़ सकें। क्योंकि जैसे प्रभु के दास बोलते हैं कि जैसे अगर आपने एक पैग पिया तो आपका जो बेटा है ना, आपको जो देख रहा है इस समय और कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आपको चेक कर रहा है, देख रहा है, जांच रहा है, बड़ा होकर उससे 10 गुना वो ज्यादा 10 पैग लगाएगा। सो जैसे कि हम अब्राहम के विषय में देखते हैं कि अब्राहम को जैसे प्रभु ने जैसे बुलाहट आई, पवित्र बुलावा आया कि जा मोरिया देश में और अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे, तो लिखा है कि अब्राहम तो परमेश्वर में था, बिल्कुल सिद्ध था, प्रभु में चलने वाला था, परमेश्वर की पवित्र बुलाहट को पूरा करने वाला था। जैसे ही अब्राहम गया तो इसहाक भी साथ में गया, बेटे ने मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा। लिखा है कि इसहाक भी साथ में गया क्योंकि उसने शुरू से देखा था अपने फादर को प्रभु में रहते हुए, परमेश्वर की एक ही बुलाहट को पूरा करते हुए, परमेश्वर के हर एक वचन को सेम एज इट इज जैसे लिखा वैसे पूरा करते हुए इसहाक ने अपने पिता को, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखा था। लिखा है कि जैसे अब्राहम अपने सारे घर को छोड़कर इसहाक को साथ लेकर गया तो इसहाक ने मना नहीं किया कि मैंने खेलना है, मैं एंजॉय करना, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैंने तो खेलने जाना है, पापा मैंने तो पढ़ना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मम्मा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लिखा है कि जैसे फादर उठा, अब्राहम उठा, तो बेटा इसहाक भी साथ में अब्राहम के साथ उठा। सो जैसे ही अब्राहम ने इसहाक उस वेदी के ऊपर लटाया, हालेलुया, ध्यान से सुने कि जैसे अब्राहम ने इसहाक को वेदी के ऊपर ऑफरिंग एज ऑफरिंग लटाया तो इसहाक ने मना नहीं किया कि पिता तू ये क्या कर रहा है, तू मेरे साथ क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे, तू क्या अपनी सुध में है, क्या तुझे समझ है कि तू क्या कर रहा है। लिखा है कि क्योंकि उसने अपने पिता को आत्मिक लाइफ को देखा था, उसने देखा था किस तरह से मेरा पिता परमेश्वर की बात सुनता है, किस तरह से वो प्रेयर्स में रहता है, किस तरह से वो एक आत्मिक व्यक्ति है, किस तरह से परमेश्वर अब्राहम से आमने सामने होकर मेरे पिता से बात करता है, इसहाक ने देखा था। और लिखा है उसने एक भी बार इनकार नहीं किया, अपने पिता के कहने के अनुसार सेम वैसे ही करता रहा। हालेलुया। सो आप चाहे जिस भी एरिया में है, जिस भी देश में है, सो आपकी लाइफ का बेसिक जो है परमेश्वर का वचन होना चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए वो आत्मा में बढ़े ताकि आपको देखकर आपके बच्चे भी आत्मा में बढ़ सकें। हालेलुया। तारीफ करें सब जन। और मैं देखना चाहती हूँ साथ में कि कितने जन हैं और आज के वचन को जो है सामर्थ्य के साथ रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं कि हम आत्मा में बढ़ेंगे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है शेप देंगे, मेंटेन करेंगे, बच्चे अपने माता पिता की सुनेंगे और जो पेरेंट्स है अपने घरों का माहौल जो है पवित्र रखेंगे। हालेलुया। और पवित्रताई वाला माहौल रखेंगे और किसी भी तरह की ठट्ठे की आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी जगह नहीं हो सकती। जिस तरह से इफिसियों 5:3 में लिखा है, इफिसियों 5:3 में लिखा कि जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही तुम भी करो। इफिसियों 5:3 में लिखा कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। पवित्र लोगों के योग्य क्या है कि वो प्रेयर में रहें, उनकी बात जो है, उनके मुंह से निकले शब्द जो है नपे तुले होने चाहिए, उनके कपड़े जो है बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि हस्बैंड को छोड़ किसी और को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। सो मीन्स के जैसे पवित्र लोगों के योग्य हैं तुम लोग वैसे होने चाहिए। वैसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। जो पवित्र लोग हैं उनमें क्या नहीं होना चाहिए, उनमें ना तो व्यभिचार, लिखा है ना किसी भी प्रकार की निर्लज्जता यानी कि बेशर्मी, फ्रीडम के नाम पर, कूल दिखने के नाम पर जो लोग बच्चे करते हैं आजकल, ना तो किसी प्रकार की निर्लज्जता, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम, ना किसी भी प्रकार का लोभ, लालच पैसे का नहीं होना चाहिए। जब प्रभु के कामों के लिए हम कमा रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं, परमेश्वर ने आपके हाथों को जो बरकत दी है वो बरकत क्यों दी है, ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। किसी भी प्रकार का पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की अशुद्धता आप में नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी लॉ कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु का लॉ क्या कहता है कि एडम के लिए सिर्फ ईव बनी है। सो किसी भी तरह की शुद्धता का काम आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, बेशर्मी निर्लज्जता नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की मूर्खता जो है, मूर्खता की बातें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का ठट्ठा नहीं होना चाहिए। सो परमेश्वर कहता है कि पवित्र लोगों के लिए यही शोभा देता है कि वे परमेश्वर में बने, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के कामों को करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उन्हें योग्य ठहराए और परमेश्वर उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाकर उनके साथ घूमे, क्योंकि वे पवित्र लोग व्यभिचार से दूर रहकर इसी के योग्य होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जितने भी जन प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि पवित्र वस्त्रों को मेंटेन करें, किसी भी तरह के पाप को अपनी लाइफ में कोई भी जगह ना दें। जिस तरह से यदि हम एसाव की बात करें
तो उसके पास बहुत से एक्सक्यूज थे, जेन्युइन एक्सक्यूज थे कि मैं बहुत टायर्ड था, मैं बहुत थका हुआ था, सो इसलिए मैंने अपने पहले उठे होने का अधिकार बेच दिया। कि जब वो टायर्ड थका वापस लौटा, उसे खाने के लिए कुछ ना मिला, और याकूब उसका भाई जो दाल पका रहा था, और उसने बोला कि मुझे दाल दे, और याकूब ने बोला कि दाल के बदले तुम्हें अपने पहले उठे होने का अधिकार मुझे देना होगा। तो साहब ने बोला कि ठीक है, पहले उठे होने का अधिकार क्या है वो बाद में देखेंगे, भूख तो अभी लगी है ना। पहले उठे होने का अधिकार क्या था कि यदि 3 बेटे हैं तो छोटों को एक एक जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, लेकिन बड़े को 2 हिस्से मिलेंगे। तो वो उसने सोचा कि ठीक है, भूख अभी लगी है, और पहले उठे होने का प्रॉपर्टी जब बांटनी होगी, पैसा फाइनेंस वो बाद में देखेंगे, क्योंकि एक्सक्यूज था, मैं तो टायर्ड था, मैं थका हुआ था, मेरा फादर इस बात को समझेगा। सो इसी तरह से लोग भी ऐसा ही करते हैं, वो उन्हें लगता है कि शायद हम एक्सक्यूज देंगे परमेश्वर को और हमारा पिता समझेगा इस बात को। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि मैं कितना कार्य तुम्हारी लाइफ में करूं, कितना ज्यादा तुम लोगों को ब्लेस करूं, ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। हालेलुया। कि वो कहता भूख तो अभी लगी है ना। ऐसे लोग भी सोचते हैं कि अभी नीड है कि हम अभी अभी पाप करें। जो स्वर्गीय ब्लेसिंग्स है, स्वर्गीय आशीष हैं, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन हमें प्रेजेंट के पाप के लिए जो है स्वर्गीय आशीषों को, फ्यूचर में परमेश्वर ने जो हमारे लिए बड़े काम सोचे हैं, बड़ी योजनाएं परमेश्वर ने ठहराई है, हम उन्हें नकार नहीं सकते। हालेलुया। ऐसा आपने मिस्टेक की, लेकिन हम मिस्टेक नहीं कर सकते। अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपनी आदतों को सुधारना है। हालेलुया। अपने पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि हम एक पवित्र बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। कितने जन अपने हाथों को उठाएं, कितने जन इस बात के लिए आज ये स्वीकार करते कि यस हम पवित्र बुलाहट के लिए बुलाए गए, हम अपने वस्त्रों को, आत्मिक वस्त्रों को पवित्र रखेंगे। एसाव की तरह जो भूख है, जो अभी की भूख के लिए, अभी के पाप के लिए, हम फ्यूचर की जो परमेश्वर ने ठहराई हुई ब्लेसिंग्स है, बरकतें हैं, जो खुदा ने हमारे लिए बेस्ट योजनाएं सोची हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, नहीं खोएंगे। हालेलुया। क्योंकि पाप जो है, कहते हैं वो दरवाजे पर है, पाप इजिली मिलता है, पाप हर जगह है, आप इजिली उसे पिक कर सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, परमेश्वर की बरकतें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आशीषें हैं, उसे पाने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रभु में आगे बढ़ना पड़ता है। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और कहें कि परमेश्वर सच में खुदावन तू हमें छू, हमें ब्लेस कर खुदावन, हमें पाक और साफ कर खुदावन, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे खुदावन। और परमेश्वर, और जितने भी जन है परमेश्वर, जितने भी लोगों ने पाप में, वे विचार में, परमेश्वर गलत चीजों में अपने आत्मिक वस्त्रों को मैला किया है खुदावन। सो जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा, तो परमेश्वर उसके पिता ने उसका जो है स्वागत किया, उसके पास भागा गया, उसे गले लगाया, और उस पिता ने अपने सेवकों से कहा कि इसे नए वस्त्र अलमारी से निकाल कर दो। सो खुदावन, जिन लोगों ने पाप किया हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी गलती मिस्टेक हुई, जिन लोगों का जिंदगी जो है नशों में, व्यभिचार में, अशुद्धता की जिंदगी है, जो लोगों ने अभी तक अपने आप को चेंज नहीं किया, लेकिन अभी उनके दिलों को परमेश्वर तूने खोला है कि वो रिपेंट करे, तौबा करें, तो खुदावन सेम उसी रीति से उड़ाऊ पुत्र के पिता ने किस तरह से अपने उड़ाऊ पुत्र का स्वागत किया था, अपने बेटे का, उसे वस्त्र दिए थे नए। सो परमेश्वर एक एक जन को, जिन लोगों के वस्त्रों को, आत्मिक वस्त्रों को किसी भी तरह का दाग लगा खुदावन, इन्हें तो नए वस्त्र पहना दे परमेश्वर। पुराने वस्त्र फट जाएं, पुराने वस्त्र, पुरानी जो जिनमें बीमारियां हैं खुदावन, जिनमें हर तरह का रोग है, जिनमें शत्रु के अटैक्स हैं परमेश्वर, जिसमें शैतान का प्रभाव है, वो पुराने वस्त्र जिनमें शर्मिंदगी और शैतान इनकी लाइफ में ओढ़ के रखे हुए उड़ाए हैं परमेश्वर, वो वस्त्र जिनमें शर्मिंदगी है, वो वस्त्र फट जाए परमेश्वर। फाड़ती हूं मैं स्पिरिट में उन वस्त्रों को, गंदे मैले वस्त्रों को, जिनमें बीमारियां हैं और जिनमें हर तरह की शर्मिंदगी है, जिनमें दुष्ट आत्माओं के अटैक है परमेश्वर, जिनमें दुष्ट आत्माओं के प्रभाव है, उनमें वस्त्रों को, गंदे मैले बदबूदार शर्मिंदगी के वस्त्रों को मैं इनकी लाइफ से फाड़ के हटा देती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फाड़ती हूं, हटाती हूं। जिस तरह से मोर्दके ने अपने वस्त्र फाड़ टाट और राख पहन, लिखा है कि वो इजरायलियों के लिए परमेश्वर की उपासना करने के लिए राजा के दरबार की फाटक की ओर गया, उसने अपने वस्त्रों को फाड़कर, इजरायलियों ने वस्त्रों को फाड़कर परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। सो परमेश्वर इनके गंदे मैली आत्मिक वस्त्रों को मैं फाड़ती हूं। शैतान का अटैक है जिन वस्त्रों के ऊपर, जो शैतान ने इनकी ग्लोरी को गंदे वस्त्रों में छिपाया है, उन गंदे वस्त्रों को परमेश्वर मैं इनकी लाइफ से फाड़ देती हूं, उतारती हूं, हटा देती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हे परमेश्वर, वो वस्त्र जिनमें ग्लोरी है, जिसमें महिमा है परमेश्वर, वो उद्धार के वस्त्र आज तू इन्हें पहना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम गलातियों 3 उसकी 27 में देखते हैं, जिसमें लिखा तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या किया, मसीह को पहन लिया है। जिन लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। सो यानी कि जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, सो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका, प्रिविलेज है कि प्रभु के दास जो न्यूयॉर्क ब्रांच में क्रूसेड के लिए आ रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो आप वहां पर पहुंचकर फॉरेन की ब्रांचें जितनी साथ जुड़ी हैं, तो अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो न्यूयॉर्क ब्रांच में आकर आप प्रभु के दास से आप बपतिस्मा ले सकते हैं, ताकि परमेश्वर के पवित्र वस्त्र क्या है, परमेश्वर कहता है स्वयं ही मैं तुम्हारा पवित्र श्वेत वस्त्र बनूंगा। कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या किया, मसीह को पहन लिया है। आपने परमेश्वर को पहन लिया। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को पहन लिया है। हालेलुया। और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, न्यूयॉर्क मीटिंग में आकर आप बपतिस्मा ले सकते हैं, ताकि आप मसीह को, परमेश्वर को, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को पहन सकें। हालेलुया। वचन कहता है कि जिस तरह से आदम और हवा ने जब जो है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जैसे फल खाया, उनमें बुद्धि आई और उन्होंने क्या देखा कि हम जो है निर्वस्त्र हैं, तो लिखा कि उन्होंने फटाफट पत्तों से, झाड़ियों से, ब्रांचेस से अपने वस्त्रों के साथ उन्होंने फटाफट अपने आप को ढका। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो वस्त्र फट सकते थे, वो वस्त्र फट सकते, खराब हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए, आदम और हवा के लिए एक मेमना वध किया गया और परमेश्वर ने उसके अंगरखे बनाकर उन लोगों को पहनाए थे। और वो मेमना और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या किया, मुझे पहन लिया है। जिस तरह से आदम और हवा को परमेश्वर ने उनके जो झाड़ियां, जो पत्तों के साथ उन्होंने अपने आप को ढका था, वो खराब हो सकती थी, वो फट सकती थी, वो गल सकते थे। परमेश्वर ने मेमने का वध किया और उसके चमड़े के अंगरखे आदम और हवा को पहनाए। सो परमेश्वर कहता वही चमड़े का अंगरखा मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हूं, जितनों ने बपतिस्मा लिया मुझे पहन लिया है। हालेलुया। आप लोग जो हैं, अब आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, तो आप प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। और प्रभु यीशु मसीह को पहना, तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर कहता है जिस तरह से मैं पवित्र हूं, तेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी बुलाहट पवित्र है। हालेलुया। तो हमें अपनी पवित्रताई को मेंटेन करना है, व्यभिचार को खत्म करना है, हर तरह के अट्रैक्शन को जो हमें अपनी आंखों से होती है उस अट्रैक्शन को खत्म करना है, कंट्रोल करना है, अपनी आंखों के ऊपर, अपने जुबान के ऊपर, हालेलुया, हाथों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और जिन लोगों ने बपतिस्मा आपके परिवारों ने नहीं लिया, जल्दी से प्रभु के दास के द्वारा न्यूयॉर्क मीटिंग में आप बपतिस्मा ले सकते हैं, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को पहन सके। जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने वो मेमने का अंगरखा, चमड़े का अंगरखा पहनाया था, सेम उसी तरह से आप भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहन सकें, ताकि हर तरह की शर्मिंदगी आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ में चमके। आमीन। जब हम प्रभु के वचन को, लास्ट वचन को, यशाया 61 को पढ़ेंगे, 61 उसके 3 में लिखा कि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके उन्हें सुंदर पगड़ी उन पर बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी, उनकी सैडनेस, सौरो, चिंता, टेंशन, उनके उदासी हटाकर क्या करूं, यश का, खुशी का, आनंद का, सुख का ओढ़ना उन्हें ओढ़ाऊं। सब कलीसिया कहें आमीन। और उसी तरह से 61 के 10 में लिखा कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार साल्वेशन, मुक्ति का वस्त्र पहनाया है, धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन जो है गहनों से अपने आप को संवारती है। सो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक तो साल्वेशन का, उद्धार का वस्त्र पहनाया, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी हर तरह की उदासी को, सैडनेस को, हर तरह की चिंता को, टेंशन को तेरी लाइफ से दूर करके हटा के परमेश्वर कहता है मैंने क्या किया, यश का, सुख का, खुशी का, हैप्पीनेस का ओढ़ना तुम्हें ओढ़ाया है। हालेलुया। सो जितने भी जन परमेश्वर में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिन लोगों ने रिपेंट भी किया है, तो उन लोगों को भी परमेश्वर स्वीकार करता है, उनके लिए भी परमेश्वर आज नए वस्त्र उनको पहनाता है, आत्मिक नए वस्त्र पहनाता है। और जिन लोगों ने अभी मसीह में बपतिस्मा नहीं लिया, सो परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने विश्वास किया उन्होंने मेरे नाम में बपतिस्मा लिया है। सो आप लोग भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में न्यूयॉर्क में बपतिस्मा ले सकते हैं, ताकि आप भी प्रभु यीशु मसीह को
पहन सके उद्धार के वस्त्र को, उद्धार साल्वेशन के वस्त्र को पहन सके। हालेलुया। कितने जन आज तौबा करते हैं, कितने जन है जो ये मन बनाते हैं कि परमेश्वर हम हर तरह की अशुद्धता को, हर तरह की कमी को, हर तरह की गलत आदत को अपनी लाइफ से खत्म करते, अपने आप को पाक पवित्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी जन सबसे पहले प्रभु भोज को अपने पास रखेंगे। हम प्रभु भोज लेते हैं सबसे पहले, पवित्र भोज, क्योंकि जैसे वस्त्र पवित्र है, परमेश्वर कहता है कि मैंने सरदीस की कलीसिया को देखा, उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को शुद्ध रखा है, अशुद्ध नहीं किया, और मैं उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। परमेश्वर भी पवित्र है, परमेश्वर की बुलाहट जो आप लोगों के लिए वो भी पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा भी पवित्र है। उसी तरह से परमेश्वर का ये पवित्र भोज जब हम लेंगे तो हर तरह की जो है अशुद्धता, हर तरह की गंदी दुष्ट आत्मा, हर तरह की जो है गंदी दुष्ट आत्मा आपके सपनों में जो विजिट करती हैं, हर तरह का पाप, हर तरह का व्यभिचार आपकी लाइफ से खत्म होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन उस रोटी को, जो रोटी नहीं बल्कि परमेश्वर का बदन है, हम उस बदन को लेते हैं। परमेश्वर, हम अपनी गलतियों से परमेश्वर तौबा करते, हर तरह के पाप को छोड़ते। परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। खुदावन, ये बदन जो परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए गाड़ा गया परमेश्वर, जो तू हमारे लिए सूली पर चढ़ा परमेश्वर, अपने आप को सैक्रिफाइस किया कि जब तेरे कोड़े लगे तो परमेश्वर तेरा बदन नीचे गिरता था। खुदावंद, उस बदन को हम खाते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियां, सभी ऑनलाइन कलीसियां, सभी ब्रांचेस उस बदन को लें, और उसी तरह से परमेश्वर के पवित्र लहू को, क्योंकि ये लहू जो है हमें पाक, साफ और शुद्ध करता है। हर तरह के दाग को, हर तरह की बीमारी को, हर तरह के अटैक को, हर तरह के किए गए, पास्ट में किए गए किसी भी तरह के पाप को धो देता है। हे परमेश्वर, जो लहू तूने क्रूस के ऊपर बहाया परमेश्वर हमारे पापों की माफी के लिए परमेश्वर, इस लहू को मैं सब कलीसियों के साथ लेती हूँ परमेश्वर, ताकि ये लोगों की लाइफ में जितने भी आत्मिक लाइफ में दाग हैं, जितने भी बीमारियों के दाग हैं, जितने भी दुष्ट आत्माओं ने शर्म के, शर्मिंदगी के ओढ़ने चुन्नियां, दुपट्टे उड़ाए हैं परमेश्वर, ताकि जब ये लहू हम लें तो हर तरह का शैतानी अटैक, हर तरह का शर्मिंदगी का वो ओढ़ना हट जाए, दूर हो जाए, और परमेश्वर हमारे वस्त्रों को तू पाक, श्वेत, शुद्ध और साफ करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब उस पवित्र परमेश्वर के लहू को लें। हम सब पहले थोड़ी देर के लिए वर्शिप करेंगे, ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को अपनी लाइफ्स में जो है अपने दिलों और दिमागों में उसे लिख पाएं, ताकि ये वचन हमारी जिंदगियों में ठहर जाए। सब जन हम वर्शिप करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस।